खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां गिरवी रखी जमीन को डरा धमकाकर करवा ली अपने नाम, पीड़िता परेशान। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां घटिया तहसील स्थित निपनिया सुनार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के तत्वाधान में उज्जैन जिले की घटिया तहसील के अंतर्गत पान बिहार चौकी के गांव निपानिया सुनार में कुछ दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति के गरीब परिवार की जमीन को धोखे से हड़पने के विषय में निपानिया सुनार के गरीब मजदूर राकेश पिता भंवरलाल जाति बलाई की जमीन को दबंग भूमाफिया पिता की जानकारी जब हमारे संगठन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली को पता चला, तो गरीब मजदूर राकेश पिता भंवरलाल जाति बिलाई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली के प्रदेश महासचिव राजेश कुमार डाबी के पास आए और उनकी सारी समस्याएं बताएं। हमारे संगठन के द्वारा जब उनके सारे पेपर देखे गए, तो रंजन सिंह पिता रूप सिंह राजपूत ने लोगों के साथ छल करके 420 से करके जमीन अपने नाम करवा ली, क्योंकि गरीब किसान राकेश पिता भंवरलाल ने रंजन सिंह पिता रूप सिंह को 3 वर्ष के लिए अपनी जमीन 4 बीघा 2 बिस्सा गिरवी रखी थी, जो कि रंजन सिंह पिता रूप सिंह राजपूत ने 21 माह में जमीन अपने नाम करवाकर दूसरे आदमी को बेच दी। इस बारे में संगठन के पदाधिकारी ने एसडीएम महोदय घटिया से मुलाकात करके बातचीत की गई। संगठन के मौजूद पदाधिकारी प्रदेश महासचिव राजेश कुमार डाबी, प्रदेश प्रवक्ता निर्भय सिंह चंद्रवंशी, बागरी जिला अध्यक्ष दुल्हे सिंह धानक, जिला उपाध्यक्ष राहुल सिसोदिया और टीम के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अगर शासन प्रशासन राकेश पिता भंवरलाल की 7 दिवस के अंदर मदद नहीं करता है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली के द्वारा धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। देखें मध्य प्रदेश से स्टेट इंचार्ज कमल चौहान की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कमल चौहान, मध्य प्रदेश स्टेट इंचार्ज। आज उज्जैन जिले के घटिया विधानसभा क्षेत्र निपानिया सुनार में खड़े हैं। किसान की समस्या अवैध भू माफिया द्वारा इनकी जमीन हड़प की गई है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं किस प्रकार की। ये सर के गेहूँ काटने आया सर, तो हमको घर के अंदर बूढ़े चाहिए, मेरे पिताजी को, मेरी मम्मी को, मेरी मिसेज को, और बाहर से ढाबे हथियार लेके खड़ा ना, बोले कि बाहर निकलेगा तो मेरे को काट डालूंगा फिर, और जान से मारने की धमकी दे रहा है सर वो। और हम निकले तो जाए कहाँ, गरीब आदमी सर, या 5 चौकी वाले तो सुनते ही नहीं सर हमारी। हम जाओ बाहर चले गए वहाँ, तो हमको तो गाली गलौज दे के भगा देते सर। कौन व्यक्ति थे जो हथियार? ये सर उमराव और सोनू के बड़े पापा है उमराव, और रामू, सोनू की मम्मी रामू भाई के नाम से जमीन हुई है सर, और उसका परिवार बड़ा है सर। तो मेरे को डर लगती है कि वो कल से मेरे मार डाले तो मेरे बीवी बच्चे का, मेरे माता पिता का क्या हो सर। तो उस चक्कर से मैं बोलता नहीं हूँ सर। अब सहयोग लिया है मैंने इन संगठन वालों का। अब ये इनके हाथ में सर कि ये उलझन मेरी सोल्व कर दे सर, क्योंकि पटवार तहसीलदार मानते नहीं सर। सर इन लोगों ने, जिन दबंगों ने जमीन खरीदी है मेरी, उनने मेरे दरवाजे, हम जो अंदर सब घर के अंदर घेर दिया हमको, और दरवाजा दे दिया, और फिर गेहूँ कटवा के चले गए सर वो। उसके बाद 2 घंटे बाद हमको घर से निकाला उनने, और बोला कि कुछ भी कार्रवाई करी तो जान से मार डालूंगा तुम्हारे लड़के को। तो सर मेरे माता पिता डर के मारी, कहीं किसी के बोले नहीं। मैं उज्जैन में एसपी कार्यालय गया, कलेक्टर ऑफिस चला गया, जन सुनवाई करवा ली मैंने, जन सुनवाई में चला गया, घटिया चला गया। कोई भी सर, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं सर। मैं 5,000 देता हूँ मजदूरी करके, तो वो 50,000 दे देता है सर। क्योंकि उसने 1 करोड़ की जमीन बेची सर, 1 करोड़ रुपया उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है। अब मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, जमीन भी नहीं, मजदूरी करके बच्चे का पालन पोषण करता हूँ, और मेरे माता पिता का पालन पोषण करता हूँ सर मैं। और ये दबंग इतना प्रताड़ित कर दिया मेरे को सर, जिसने जमीन खरीदी वो, कि घर से बाहर निकलने की क्षमता नहीं सर हमारी। और क्या क्या करा उन लोगों ने? और ये सर कि हमको घर के अंदर घूर दिया सर। इन लोगों ने, जिन दबंगों ने जमीन खरीदी है मेरी, उनने मेरे दरवाजे, हम जो अंदर सब घर के अंदर घेर दिया हमको, और दरवाजा दे दिया, और फिर गेहूँ कटवा के चले गए सर वो। उसके बाद 2 घंटे बाद हमको घर से निकाला उनने, और बोला कि कुछ भी कार्रवाई करी तो जान से मार डालूंगा तुम्हारे लड़के को। तो सर मेरे माता पिता डर के मारी, कहीं किसी के बोले नहीं। मैं उज्जैन में एसपी कार्यालय गया, कलेक्टर ऑफिस चला गया, जन सुनवाई करवा ली मैंने, जन सुनवाई में चला गया, घटिया चला गया।
कोई भी सर, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं सर। मैं 5,000 देता हूँ मजदूरी करके, तो वो 50,000 दे देता है सर, क्योंकि उसने 1 करोड़ की जमीन बेची सर। 1 करोड़ रुपया उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है। अब मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, जमीन भी नहीं, मजदूरी करके बच्चे बच्चे का पालन पोषण करता हूँ और मेरे माता पिता का पालन पोषण करता हूँ सर मैं। और ये दबंग इतना प्रताड़ित कर दिया मेरे को सर, जिसने जमीन खरीदी वो, कि घर से बाहर निकलने की क्षमता नहीं सर हमारी। और क्या क्या करा उन लोगों ने? और ये सर कि हमको घर के अंदर बूट दिया उनने और हमारे घर काट के ले गए। उसके बाद धमकी दे दी, बोले बाहर निकलोगे तो मार डालूंगा तुमको। और मैंने घर के अंदर से वीडियो बनाया सर, तो कम से कम 20-25 गाड़ी खड़ी, 5-25 औरतें, 5-25 आदमी और अरेस्ट के पीछे पीछे दौड़े। तो सर ये कौन सा कानून है सर, के कानून अधिकारी भी नहीं सुन रहे। 5 बार चौकी पे जाता हूँ तो 5 बार चौकी वाले भी सर टाल मटोल कर देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं, मेरे को गाली देके भगा देते। सर इन लोगों ने, जिन दबंगों ने जमीन खरीदी है मेरी, उनने मेरे दरवाजे, हम जो अंदर सब घर के अंदर घेर दिया हमको और दरवाजा दे दिया और फिर गेहूं कटवा के चले गए सर वो। उसके बाद 2 घंटे बाद हमको घर से निकाला उनने और बोला कि कुछ भी कार्रवाई करी तो जान से मार डालूंगा तुम्हारे लड़के को। तो सर मेरे माता पिता डर के मारी, कहीं किसी के बोले नहीं। मैं उज्जैन में एसपी कार्यालय गया, कलेक्टर ऑफिस चला गया, जन सुनवाई करवा ली मैंने, जन सुनवाई में चला गया, गठिया चला गया। कोई भी सर, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं सर। मैं 5,000 देता हूँ मजदूरी करके, तो वो 50,000 दे देता है सर, क्योंकि उसने 1 करोड़ की जमीन बेची सर। 1 करोड़ रुपया उसके पास, वो कुछ भी कर सकता है। अब मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, जमीन भी नहीं, मजदूरी करके बच्चे बच्चे का पालन पोषण करता हूँ और मेरे माता पिता का पालन पोषण करता हूँ सर मैं। और ये दबंग इतना प्रताड़ित कर दिया मेरे को सर, जिसने जमीन खरीदी वो, कि घर से बाहर निकलने की क्षमता नहीं सर हमारी। और क्या क्या करा उन लोगों ने? और ये सर कि हमको घर के अंदर बूट दिया उनने और हमारे घर काट के ले गए। उसके बाद धमकी दे दी, बोले 21 माह में जमीन अपने नाम से करवा के थर्ड पार्टी को बेच दी। जबकि अब इनसे वो हर साल ब्याज भी लेता रहा, फसल का आधा माल भी लेता रहा और रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाने के बाद, जमीन बिकने के बाद 7 महीने बाद पता चला इनको। अच्छा, 7 महीने तक ब्याज भी लेते हैं हाँ। बेचने के बाद भी? हाँ, और व्यक्ति है? रंजन सिंह तथा रूप सिंह राजपूत। अच्छा, इसमें अधिकारी कौन कौन शामिल है, आपने चेक करा था? इसमें तहसीलदार पटवारी की मिली भगत से ही 21 माह में उसने रजिस्ट्री करवा के तीसरे को भेज दी। नमस्कार, मैं कमल चौहान, मध्य प्रदेश